हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्रिक हिंदी स्पेशल। आई एम कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो जो हमारी ओक्यूलर फार्माकोलॉजी की ऑनलाइन क्लासें चल रही है उसका आज लेक्चर 6 है। तो लेक्चर 6 के अंदर हम आपको जो एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स होती है उसके अंदर एक ग्रुप होता है अमीनोग्लाइकोसाइड्स। तो जो अमीनोग्लाइकोसाइड्स है उसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती है, तो आज हम उसके बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है ये ओक्यूलर फार्माकोलॉजी का है। तो ओक्यूलर फार्माकोलॉजी के अंदर जितनी भी ड्रग्स होती है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारी जो पिछले लेक्चर है ओक्यूलर फार्माकोलॉजी के आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारी यूट्यूब चैनल पे जाके वह लेक्चर देख सकते हैं। तो उन लेक्चर का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो दोस्तों, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। तो दोस्तों, हम आगे स्क्रीन पे तो आज हम आपको बताएंगे जो ओक्यूलर एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स होती है उसके अंदर एक ग्रुप होता है अमीनोग्लाइकोसाइड्स। तो आज हम जो अमीनोग्लाइकोसाइड्स ग्रुप है उसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती है तो उसके बारे में आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो ये कुछ ड्रग्स है जो अमीनोग्लाइकोसाइड्स के अंदर आती है, जैसे कि स्टेप्टोमाइसिन है, जेंटामाइसिन है, टोब्रामाइसिन है, अमिकासिन है, नियोमाइसिन है और फ्रेमेस्टिन है। तो ये कुछ ड्रग्स होती है जो अमीनोग्लाइकोसाइड्स के अंदर आती है। तो ये जो अमीनोग्लाइकोसाइड्स के अंदर जो ड्रग्स आती है इनके बारे में हम आगे समझते हैं। तो सबसे पहले है स्टेप्टोमाइसिन। तो स्टेप्टोमाइसिन के बारे में समझते हैं। इट यूज्ड मेनली इन ट्यूबरकुलोसिस। तो जो स्टेप्टोमाइसिन जो ड्रग्स होती है उसको ट्यूबरकुलोसिस में यूज़ किया जाता है, यानी कि जो टीबी के पेशेंट होते हैं उनमें स्टेप्टोमाइसिन का यूज़ किया जाता है। तो आगे है जेंटामाइसिन। तो जेंटामाइसिन के बारे में समझते हैं। इट हैज़ बिकम द मोस्ट कॉमनली यूज्ड अमीनोग्लाइकोसाइड्स फॉर एक्यूट इन्फेक्शन। तो जो अमीनोग्लाइकोसाइड्स है इसका मोस्ट कॉमनली यूज एक्यूट इन्फेक्शन में किया जाता है। इट हैज़ ए ब्रॉडर स्पेक्ट्रम। तो यह एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम ड्रग्स होती है ऑफ एक्शन एंड इज इफेक्टिव अगेंस्ट सुडोमोनास ऑर्गिनोसा। तो ये सुडोमोनास ऑर्गिनोसा कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं जिसके अगेंस्ट ये इफेक्टिव होती है। इट इज़ ए नेफ्रोटॉक्सिस। तो यह एक नेफ्रोटॉक्सिस ड्रग्स होती है। Therefore, its dose must be precisely calculated according to body weight and renal function। तो जब इस ड्रग्स को एक पेशेंट को दिया जाता है तो उसके वेट और रीनल फंक्शन के आधार पे ये ट्रीटमेंट दिया जाता है, यानी कि उसका वेट सही होना चाहिए और जो रीनल फंक्शन होता है, जो किडनी से संबंधित जो फंक्शन होता है वह सही होना चाहिए, क्योंकि ये नेफ्रोटॉक्सिस ड्रग्स होती है। फॉर एन एवरेज अडल्ट विद नॉर्मल रीनल फंक्शन। एक अडल्ट पेशेंट में जिसका रीनल फंक्शन नॉर्मल हो तो उसमें द डज इज 1 या फिर 1.5 mg पर kg इंट्रामेस्कुलर 8 हावरली ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो टॉपिकली इसको इट इज़ यूज्ड एज 0.3% आई ड्रॉप्स। तो इसका जो यूज़ है टॉपिकली भी किया जाता है। तो इसका 0.3% आई ड्रॉप में इसका यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट जो अमीनोग्लाइकोसाइड्स में है अमिकासिन। इट इज़ ए रिकमेंडेड एज ए रिजर्व ड्रग्स फॉर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन विद ग्राम नेगेटिव बेसिली वेयर जेंटामाइसिन रेसिस्टेंट इज इंक्रीजिंग। तो ये जो अमिकासिन होता है यह रिजर्व होता है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड जो इन्फेक्शन होता है ग्राम नेगेटिव बेसिली तो उसके अगेंस्ट ये इफेक्टिव होता है। तो नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है नियोमाइसिन। इट इज़ ए वाइड स्पेक्ट्रम अमीनोग्लाइकोसाइड्स। तो यह एक वाइड स्पेक्ट्रम अमीनोग्लाइकोसाइड्स ड्रग्स होती है। एक्टिव अगेंस्ट मोस्ट ग्राम नेगेटिव बेसिली एंड सम ग्राम पॉजिटिव कोके। तो ये जो ग्राम नेगेटिव बेसिली और जो ग्राम पॉजिटिव कोके जो बैक्टीरिया होते हैं उसके अगेंस्ट ये एक्टिव होती है। However, Pseudomonas and Streptococcus pyogens are not sensitive to it। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि सुडोमोनास है और स्टेप्टोकोकस पायोजेंस है तो इसके प्रति ये सेंसिटिव नहीं होती है। इट इज़ ए हाईली टॉक्सिक। तो यह एक हाईली टॉक्सिक होती है टू इंटरनल ईयर एंड किडनी एंड हैंड्स। तो ये जो ड्रग्स होती है यह टॉक्सिस होती है जो इंटरनल
ईयर या फिर जो किडनी होती है उसके प्रति ये टॉक्सिक होती है। तो आगे लिखा है यूज्ड ओनली टॉपिकली 0.3 या फिर 0.5%। तो इसका जो यूज़ होता है वह टॉपिकली किया जाता है। तो 0.3 या फिर 0.5% जो नियोमाइसिन है वह दी जाती है। तो आगे है फ्रेमेक्स्टिन। इट इज़ वेरी सिमिलर टू नियोमाइसिन। तो ये नियोमाइसिन की तरह वर्क करती है। इट इज़ आल्सो टू टॉक्सिक फॉर सिस्टमेटिक यूज एंड हैंस यूज्ड ओनली टॉपिकली। तो ये जो ड्रग्स होती है ये सिस्टमेटिक यूज़ के लिए वेरी टॉक्सिक होती है और इसको ओनली टॉपिकली यूज़ किया जाता है। इट इज़ अवेलेबल एज 1% स्किन क्रीम। तो ये 1% स्किन क्रीम में आती है और 0.5% आई ऑइंटमेंट में आती है 0.5% एंड आई ड्रॉप्स। तो ये आई ऑइंटमेंट और आई ड्रॉप में भी अवेलेबल होती है। तो आगे है टोब्रामाइसिन। टोब्रामाइसिन के बारे में समझते हैं। इट इज़ 2 या 4 टाइम मोर एक्टिव अगेंस्ट सुडोमोनास ऑर्गिनोसा एंड प्रोटेस एज कंपेयर्ड टू जेंटामाइसिन। तो ये जो टोब्रामाइसिन ड्रग्स होती है यह जेंटामाइसिन से ज़्यादा एक्टिव होती है। तो ये जो सुडोमोनास ऑर्गिनोसा और जो प्रोटिस होते हैं उनके अगेंस्ट ये वेरी एक्टिव होती है। तो इसको टॉपिकली यूज किया जाता है। टॉपिकली इट इज़ यूज्ड एज 1% आई ड्रॉप। तो ये जो टोब्रामाइसिन होती है यह 1% आई ड्रॉप में अवेलेबल होती है। तो दोस्तों आज आपने अमीनोग्लाइकोसाइड्स के अंदर जो ड्रग्स आती है उसके बारे में समझा है। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।